हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 देखेंगे, डेटेड 28 सितंबर, जिसका जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, अब आपने कार्बन सुना ही होगा। कार्बन के बारे में, कार्बन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, हम पता ही है पहले से। और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेलिंग करेंगे कि एक्चुअली वो बनते कैसे हैं। कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ। एक्चुअली कार्बन जो होता है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से इन्होंने लिख रखा है द एलिमेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। क्या कहता है? कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वी यूज सच एज फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स एक्सेट्रा। ये क्या है? कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर भी कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है ना। हम जैसे फूड है, फूड में होता है कार्बन, क्लोथ्स में, मेडिसिन में, बुक्स में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं उसकी कि कार्बन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड पॉइंट में जाते हैं। क्या कहता है? द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब जो अर्थ क्रस्ट होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 0.02% कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मतलब जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, उसके पास 0.02% है। और एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ क्रस्ट पे तो 0.02% है और एटमॉस्फेयर में कितनी है? 0.03%। तो ये आ जाता है। ठीक है। फिर इसमें क्या लिख रखा है? कार्बन इज ए नॉन मेटल। वी नो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है। इट सिंबल इज सी। सी से रिप्रेजेंट करता है मुझे। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हमें, जो कि इसकी 2, 4। ठीक है। जो 6 है हम उसको कैसे लिखेंगे? एटॉमिक नंबर की ही तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हम पहले 2 लिखते हैं सबसे पहले तो, और जो बाकी बचा है तो 4। ठीक है। तो 6 होगा मिला के। कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब जो कार्बन है वो 4 एटम से बन के मिल के बना है। ठीक है। टेट्रा मतलब 4, तो टेट्रावेलेंट। ठीक है। 4, इसकी 4 वैलेंसी से भी आप पहचान सकते हैं, 4 वैलेंसी होती है इसकी। ठीक है। अब क्या है? हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब कार्बन क्या है, वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कैसे है? मतलब आपको पता ही है कि हर एक एलिमेंट को स्टेबल बनने के लिए क्या होता है, उसको ज़रूरी है नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करनी। मतलब इसका मतलब ये जो जैसे कार्बन का केस ले रहे हैं तो 2, 4 है, यहाँ पर पीछे क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए हमेशा लास्ट में। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या दे रखा है? सबसे पहले पॉइंट, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है इसके पास क्या है लास्ट में, मतलब वैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? या तो देगा, या तो दे सकता है, तभी जब अगर दे देगा तो बस 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो वो भी क्या है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, क्योंकि 2 भी पहले में अगर 2 आ गया आपका पहली शेल में, तो वो भी क्या होती है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है। और अगर ये 4 अटेन कर लेगा, मतलब 4 ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगी? 2, 8 हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 4 इसने ले लिए, तो 2, 8, 8 लास्ट में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई। तो या तो ये कर सकता है ये, या तो ले सकता है या दे सकता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअली ये नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है। इट कैन नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये ऐसे नहीं बनता जैसे दूसरे एलिमेंट बनते हैं। इट वुड रिक्वायर लार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये दे भी दे और ले भी ले, या तो ले ले या दे ले, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, और 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन ले लोगे आप। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होगा? अगर वो ले लेगा तो क्या होगा? अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसका कार्बन का विद 6 प्रोटॉन्स जो होगा वो, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर इट टू हैंडल। ठीक है।
तो ना तो ले सकता है ना दे सकता है, दोनों के रीज़न आपको पता होने चाहिए। दूसरा क्या आ जाता है पॉइंट, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग। ये क्या करता है, इसलिए शेयरिंग करता है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ये शेयरिंग करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ये अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दे रखा है, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द मॉलिक्यूल। कोवलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और आपको पता होना चाहिए ये चीज़। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं और कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनता। ठीक है, ना आयन बनता ना कैटायन बनता, ना पॉजिटिव चार्ज आता मतलब सी के ऊपर, ना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इसकी सारी। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनसे एज सच अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं डेवलप हो पाती। एज ए रिजल्ट इट हैज़ लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा क्या हो गया, पुअर कंडक्टर होते हैं। तीसरा क्या होगा, नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। और चौथा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होती हैं वो स्मॉल होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ये। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने डायग्राम दे रखे हैं। सिंगल बॉन्ड बता रखा है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, फिर डबल बॉन्ड भी बता रखा है कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड बता रखा है, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन का। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं किस पे, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि आप वाई कार्बन, जो हमारा कार्बन है वो टेट्रावैलेंट क्यों है, वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि आपका कार्बन क्या है, वो आपका टेट्रावैलेंट क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि आपका जो 1 मिनट हम लिख देंगे इसका आंसर कि जो कार्बन है, कार्बन को मैंने सिंपली वो लिख देती हूँ मैं सी, जो आपका कार्बन है इज ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 14 एलिमेंट है। सो कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो देखो लास्ट का जो डिजिट होता है ना, लास्ट का जो नंबर होता है उससे पता चल जाता है कि इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 4 है तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी वजह से हम इसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टेट्रा मीन्स 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जो हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है सेकेंड, हमारा क्या आता है क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो हमें दे रखा है कि कार्बन लिख देती हूँ मैं इसमें, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड बताता है, बनाता है, ये जस्टिफाई करना है हमें स्टेटमेंट को। अब हम कैसे करेंगे, ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। इसका तो बहुत आसान सा आंसर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि कार्बन जो है उसके पास कितने होते हैं, कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी बताया आपको कि उसमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इट्स आउटर शेल। आउटर शेल में उसके पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से देयरफॉर इट कैन फॉर्म, 4 इलेक्ट्रॉन है इस वजह से वो क्या बना सकता है, इट कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स
with other atoms। ठीक है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ओके, कोवलेंट मतलब शेयरिंग वाले। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ही बना पाता है वो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कितने तीसरे क्वेश्चन पर आपके। अब हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। 3 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स की। अब आपको पता है, ये तो हमने अभी वर्कशीट में ही देखी। 3 जो है प्रॉपर्टीज कौन सी है। एक तो हमारी ये हो जाती है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक तो ये हो गई आपकी। दूसरी क्या आ जाती है कि ये क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा क्या आ जाता है, आपके वर्कशीट में दे रखे हैं। तीसरा क्या आ जाता है कि ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, आर स्मॉलर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर कि चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। चौथा हमारा क्वेश्चन ये बोलता है, स्टेट द रीजन वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ये हमें जो है बताना है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन आपका कहता है। तो इसका हमारा आंसर ये आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एबल टू कंडक्ट through covalent compound because there are no ions। मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें क्या है, कोई भी आयन फॉर्म नहीं होते। सो there are no ions to move electric चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब ये बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखो हम कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना, वाटर का बनाना है, H2O का। तो H2O का सबसे पहले बना लेंगे हम। जो आपका ये आपका O है, ये आपका H ले लिया हमने यहाँ, ये आपका H ले लिया। आपको पता है H की जो इलेक्ट्रो हम देखेंगे तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है ना। आपको पता है ये 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन हो गया और ऐसे ही इसका यहाँ पे हो गया। जो ऑक्सीजन होता है उसका क्या होता है, 8 होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिख देंगे 2 6 है ना। तो इसके पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना डॉट में। तो एक यहाँ ले लिया, 2 हो गए। ये एक यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, 1 2 3 4 और नीचे ये 2। तो ये क्या हो गया, एक तो ये ले लेगा हाइड्रोजन, एक इसका ले लेगा क्योंकि इसे एक की ज़रूरत है। क्योंकि इसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को पूरी करने के लिए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को पूरी करने के लिए फर्स्ट शेल में तो 2 होने चाहिए या 8, और लास्ट शेल में आपके 8 होने चाहिए अगर आपकी एक शेल से ज़्यादा शेल्स हैं। तो इसमें ये होगा और ये जो बाकी 2 जबकि 4 जो है इलेक्ट्रॉन आपके बच जाएंगे। तो ये होगा H2O का। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है आगे, हमें दूसरा क्या दे रखा है, हमें दे रखा है उसने CO2। हमें बनाना है कैसे कि CO2 कैसे बनेगा। अब देखो OO दोनों तरफ रख दिए। C में आपको मैंने कितना बताया था, 2 4 इसकी होती है ना इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। तो 4 हो गए, तो लास्ट में जितने होते हैं एक्चुअली उतने लेते हैं। तो 4 हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल के होते हैं। तो 4 हो गए। तो मैंने एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। इसके 6 थे, 1 2 3 4 5 6। ये चलो मैंने ये नहीं लेती मैं, CO2 का फिर से बनाती हूँ। C00 इसके 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6
और इसके सी के कितने थे, 4 थे ना, तो ये 2। तो देखो ये क्या करेगा, ये 2, अब इसको कितने की ज़रूरत है ऑक्सीजन को, इसके पास 6, 8 बनने के लिए इसको कितने की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि लास्ट उस शेल में तो 8 चाहिए एक्चुअली, 6 जहाँ जहाँ पर उसके 2 6 है ना उसके कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे तो 8 चाहिए होते हैं हमें, तो 8 बनाने के लिए उससे 2 और चाहिए, तो ये क्या ले लेगा, 2 ले लेगा कार्बन के। ऐसे ही ये भी क्या ले लेगा, 2 ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिए कैसे है। और अब हम आ जाते हैं किस पे, अपने लास्ट वाले उस पे कि वो क्या बोलता है। हमारा लास्ट वाला बोलता है मीथेन CH4 के कैसे बनेगा, C बीच में, H H H H, इसकी तो एक एक होती है, एक 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 एक, इसकी 4 होती हैं C की, है ना, 4 होती हैं, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, एक 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 एक। तो ये ले लेगा, ये ले लेगा इसको, क्योंकि 2 की ज़रूरत है, ये ले लेगा क्योंकि इसके पास एक ही है ना, फर्स्ट शेल में तो हमें 2 की ज़रूरत होती है, तो 2 है, तो ये इसको दोनों को ले लेगा तो 2 बन जाएगी, एक तो है ही इसके पास, एक इसका ले लिया, 2 बन गया। तो हमारी ये हो गई। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करें तो बिना जाए मत, कर दो सब्सक्राइब जल्दी से।